भैया कितना ड्रामा करा इस औरत ने एक सिंगल सा प्रमोशन करने के लिए, जिसको ये डायरेक्ट भी कर सकती थी, पर नहीं, इसको यंग एज के बच्चों के साथ मैच करना है। मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ, इसलिए मैं जब हैदर को दूध पिलाती रहती हूँ तो फिर मैं मोबाइल नहीं चला सकती, मोबाइल नहीं चला सकती, लेकिन कलमा पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना, अच्छी अच्छी बातें सुनना या अल्लाह के नबी के रसूल के बयान सुनना, उससे ज़्यादा अच्छा मैं कोरियन ड्रामा देखना पसंद करूँगी। एक बार ज़रा नज़र डाल लेती अपने कमेंट बॉक्स पे, लोगों ने आपको इस चीज़ के लिए भी सीख दी है। फिर कह देंगे वो तो हेटर्स हैं, जबकि उनमें से कितने सारे लोगों ने ये कहा है कि ये देखने की बजाय आप दुआ पढ़ सकते हो, कलमा पढ़ सकते हो, दरूद शरीफ पढ़ सकते हो, तस्बीह पढ़ सकते हो, अच्छा अल्लाह रसूल की बातें सुन सकते हो, जिससे कि बच्चे में भी अच्छा असर जाएगा। पर लेकिन उन बेचारे भोले भाले से सब्सक्राइबर्स को या भोले भाले लोगों को जो कमेंट कर रहे हैं, उनको क्या पता कि चालू अपी ने तो चालाकी दिखाई है। ये कहाँ हो सकता है ये नहीं देखती हो, और भाई मुझे नहीं पता ये इतनी वेली है कि हो सकता है देखती भी हो। पर क्या है ना, के ड्रामा देखने में इसको क्या मिलेगा, जस्ट एंटरटेनमेंट, लेकिन बाकी के व्लॉग देखने से इसको कंटेंट मिलेगा, चोरी करने का मौका मिलेगा, कुछ नया ड्रामा क्रिएट करने का मिलेगा मौका। तो इसलिए इसने इतनी भूमिका बनाई, ये सिर्फ प्रमोशन करने के लिए इतनी चपट हो रहा था। और भाई साहब हंसते हंसते, इस बार तो इतना एंटरटेनिंग है ना इसका कमेंट बॉक्स, तो मैंने उसी के बिहाफ पर शबनम रिएक्ट वाले चैनल पर जो पॉडकास्ट अपलोड किया है, जिन्होंने नहीं सुना वो जाकर सुन लीजिएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट वाले पर ही है। कमेंट के बिहार पर के लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे बोला है, सो वो ज़रूर सुने और अपनी ओपिनियन वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर करते हैं बाकी का रिव्यू शुरू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन इसको पहले ही मिल जाए। तो भाई इतना मज़ा आया इसका कमेंट बॉक्स देखकर, आपको भी मज़ा आएगा अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो लोगों ने खूब अच्छे से इसको सब चीज़। और सबसे ज़्यादा फनीस्ट बातें पता है क्या है, कि जो वो कमेंट था भाई मुझे बड़ा मज़ा आया, जिसमें किसी ने ये लिखा कि ओ माय गॉड, 2-3 घंटे का सफ़र करके ट्रेन बदल बदल के इतनी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद बेबी हैदर अपनी नानी के घर पहुंचा, और चलो भाई चला गया, और इस बार अब जो है नेक्स्ट ईयर गर्मियों की छुट्टियों में ही आएगा। अब ये है कि हर चीज़ जो है ना बेबी के नाम से ही होती है। बेबी का फर्स्ट वैक्सीनेशन, बेबी का फर्स्ट नानी का घर, बेबी का फर्स्ट मामा मामू का घर, बेबी का फर्स्ट मामी की तरफ से गिफ्ट, बेबी का ये। तो चालू अपी मुझे ये पूछना है, बेबी ने फर्स्ट टाइम शूशू भी तो किया होगा ना, नैपी बदलते बदलते कभी तो किसी का मुंह गीला किया होगा। एक तुम कर रहे हो, एक ये भी वो भी करता है, जो कि एक आम बात है। अक्सर जो बेबी बॉय होता है ना उनके साथ ये हो जाता है लोगों के साथ। और दूर मत जाओ, इन्हीं के घर खानदान में भाई रूहान बेबी ने भी तो अपनी नानी का मुंह धो दिया था। वो तो चालू अपी ने नहीं शेयर किया, फर्स्ट टाइम मुंह धो दिया, फर्स्ट टाइम पॉटी करी, कौन से कलर की पॉटी करी। अभी कुछ दिन रुक जाओ, लिख कर ले लेना मेरी बात, कि जब ये उल्टी सीधी चीजें खाएगी ना और बेबी की पॉटी में आएंगे। अक्सर पता है क्या होता है, आपने शायद बहुत सारे लोग इस चीज के लिए अग्री करेंगे, क्योंकि मैंने बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया था कि भिंडी के जो बीज है ना वो आते हैं बेबी की पॉटी में। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, कि भाई हम भिंडी माएँ खाती थी, मतलब माँ खाती हैं, लेकिन वो देखने को मिलती हैं, तो कल को ये उस चीज़ के लिए भी कहेगी कि बेबी की पॉटी में भिंडी का बीज आया या बेबी की पॉटी में ये निकला, ये सब शेयर करेगी। भाई यही तो इसका कंटेंट है। अब क्योंकि इसका जो नल्ला घर जमाई, जिसकी इतनी भर भर के बेइज्जती हुई है इस व्लॉग में, भाई इससे भी ज़्यादा क्या होगी, सुनते रहिए पहुँचूंगी वहाँ तक। सो ये जो है अपने मायके जा रहा है 1.25 महीना नहा के, और इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी दिखाई दे रही है जैसे वाकई में एक लड़की को खुशी होती है ना अपने मायके जाने की, कि भाई फर्स्ट टाइम जब वो 1.25 महीना नहा के अपने बेबी को लेकर जाती है, जिससे कि उसके घर रिश्तेदार, कुनबे, कज़न, ब्रदर, सिस्टर्स, यानी कि अगर बड़ी जॉइंट फैमिली रहती है तो उन सब के साथ मिलने की, उन बेबी को दिखाने की, बेबी के साथ उनको जो है टाइम स्पेंड करने की, वो अलग ही एक खुशी होती है। वो हर एक जो भी लेडी न्यू मदर होती है ना, वो 1.25 महीना नहा के जब जाती, सोचती है ये सोचकर कि भाई मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरी मम्मी है, बहन भाई हैं, भाभी हैं, कई बार ऐसा होता है कज़न ब्रदर सिस्टर जॉइंट फैमिली होती है, तो वो सब बेबी का ख्याल रख लेते हैं। जो न्यू मदर होती है ना, उसको कुछ पर्सनल टाइम मिलता है और उसको कुछ एक्स्ट्रा सोने को मिल जाता है। तो वैसी खुशी जो चालू अपी को होनी चाहिए थी, जो कि वो यही ले रही है अपने घर में, अपने फ्लैट में ही ले रही है, वो खुशी हमें फनी के चेहरे पे देखने को मिली। चमक आ गई भाई, उसने बाकायदा बालें कटवा के आया है, टकला हो के साइड से, वो स्टाइल है उसका।
अच्छा तो खैर वो कभी लगता ही नहीं है, वो कोई भी स्टाइल ले ले वो बुरा ही लग रहा था। और फेशियल वेशियल करा के चमक, चेहरे पे चमक लेकर आया था। क्या है ना, दिखाना है ना कि भाई मैं अपने ससुराल से आया हूँ, मैं अब राजा महाराजा बन गया हूँ, प्रिंसेस से शादी करी है तो भाई घर जवाई बना है, सो थोड़ा तो ओहदा बढ़ा ही है ना। इतने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन गया हूँ, कुछ दोस्तों को लाके यहाँ पे नौकर बना लिया है, कुछ दोस्त अभी जो जिनमें थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो इसके नौकर नहीं बनना चाहते थे, या मे भी वो शायद कोई काम करते होंगे इसकी तरह से नाकारे नहीं होंगे, तो वो वहीं रह गए। तो उनको अपना स्वैग दिखाना है, वहाँ पे जो गाड़ी है वो लेकर घूमना है, पेट्रोल बीवी भरवाती है, पैसा बीवी देती है, खिलाएगी पिलाएगा। 2 दिन बहुत है उसको, वो कह रहा है मेरे लिए 2 दिन बहुत है, बहुत दिन हो जाते हैं तो मेरा मन करता है अंदर जाने का, वहाँ जाने का, घर पे जाने का। हाँ माँ बाप तो मिल ही जाते हैं, लेकिन उसे यार दोस्तों से मिलना है, वो ज़मीन देखनी है। और मैं बताती हूँ क्या है एक्चुअली वो मेन मकसद पता है क्या है, क्योंकि ये खुद नहीं जा पा रही, लेकिन वहाँ का कंटेंट चाहिए इसको, क्योंकि वहाँ पे मुहर्रम आ रहे हैं, लंगर होगा, सब चीज़ें होंगी। तो जिन चीज़ों पे ये पिछले 3-4 साल से ट्रोल हो रही है, उन्हीं सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, वापस से शूट कराने के लिए ढीठ है, बेहा है, कितना भी कह लो उसको, मोटी चमड़ी को फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये वहाँ पर फ़नी को भेज रही है। वहाँ पर भी इसकी अपनी ही इच्छा है, अपना कंटेंट शूट हो रहा है ना भाई, तो इसलिए भेज रही है। खर्चा करो, अब खर्चा वो बीवी को पति को भेजकर जो है कंटेंट कमाने का हो, या किसी को सामान दिलाकर फिर कंटेंट बनाने का हो, सो वो तो बात तो एक ही है। तो चल फनी तू भी अपनी ज़िंदगी जी ले और मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा। ये है भाई। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था ना मायके क्यों जा रहा है, पता था मुझे, लेकिन जवाब मुझे इस वाले में देना था। और मेरी एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर भी है, उन्होंने भी कमेंट किया था कि वहाँ पर जा रहा है क्योंकि वहाँ पर मुहर्रम है, वहाँ पर लंगर लेगा देगा, इसकी तरफ से भी लंगर करवाएगा, क्योंकि ऐसे सवाब कमाने के लिए तो ये दिखा देते हैं, लेकिन गरीबों से सामान भी ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि किसी अनाथ आश्रम में अपने बच्चे के नाम से कहते हैं ना हदिया देते हैं, कई बार जो है सदका भी देते हैं। सो वो सारी चीज़ें जो ना वो करते रहना चाहिए। अगर तुम्हें वाकई में इस चीज़ का रहता है, तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है, तुम्हारे जी से जान से छूटता ही नहीं है। कहती है मैं अपने मी टाइम को ऐसे यूटिलाइज करती हूँ, तू अपने मी टाइम को अल्लाह की राह में लगा के यूटिलाइज करना। यासीन शरीफ पढ़, तस्बीह पढ़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तू पढ़ सकती है, जो तेरी इस दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, तेरे बच्चे के लिए, तेरी फैमिली के लिए, सबके लिए काम आएंगे। और स्पेशली तेरी भाभी के लिए। अभी रिसेंटली फिर कुछ चीज़ें नई सामने आई हैं, कुछ और चीज़ें नई हुई हैं, नए तरीके का ट्रीटमेंट है भाई, उस पर भी मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी। इसके बाद जो शाम को पॉडकास्ट आएगा, अगर इसमें से 3 नहीं बने तो आज शाम को आएगा, और अगर 3 बने तो फिर कल दिन में आएगा, क्योंकि कुछ और नई चीज़ें हैं जो और इधर उधर से खोजबीन कर निकली हैं। सो उसके ऊपर पॉडकास्ट आएगा। तो ये अपना जो टाइम है, जो मी टाइम है इसका एक्चुअली, वो कोरियन ड्रामा देख कर निकाल रही है, उसको इंजॉय कर रही है। तो फ्रेंड फनी आ गए हैं, और फ्रेंड एक फ्रेंड से बता रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ही फ्रेंड सुनना। तो फ्रेंड मैंने कहा था, और जो है मैं जा रहा हूँ, और चालू भी मुझसे कह रही थी जाने के लिए। चालू और ससुराल जाने के लिए कभी कह दे, हाँ वो अलग बात है कि भाई अब अपना स्वैग दिखाने के लिए हो सकता है कुछ दिन के लिए जाने के लिए उसने कहा भी हो, वो भी झूठा मूठा, क्योंकि क्या है ना, अब एक अलग स्वैग है चालू अपी का। जब शादी के बाद जाती थी शुरू में तो एक अलग स्वैग था, भाई ये तो बहुत अमीर लेडी आई है, इन्फ्लुएंसर आई है, पति को पालने वाली औरत आई है। अब क्या है, फिर जब वो धीरे धीरे स्वैग थोड़ा कम होता चला गया, फिर लोगों ने ये चीज़ पूछनी शुरू की कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, बेबी कब होगा, क्योंकि इसको भी डर था ना भाई, एक एज के बाद फिर आपको सबको पता ही है ऑब्वियसली कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, प्लस अगर किसी को PCOD PCOS होता है तो और भी मुसीबत होती है। तो जब सब पूछते थे कि बेबी कब होगा, उन सब चीज़ों से चालू को बड़ा लगता था कि मैं जल्दी से जल्दी बेबी कर लूँ, वो हो नहीं रहा था, किसी पता नहीं क्या रीज़न होगा, अब किसकी कमी थी, कैसी थी पता नहीं। सो अब इसको ये लगने लगा, फिर वहाँ धीरे धीरे करके इसको जो ना ये रखता था कि बस जिम्मेदारी नहीं थी, बस मुझे ये था कि फॉर्मेलिटी के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ से भागो, क्योंकि जाने की जितनी जल्दी लगी रहती थी ना, उससे जल्दी आने की लगी रहती थी। तो वही जो स्वैग नया पैसे वाले बीवी का था, वही अब नई माँ बनी हुई का है कि भाई अब बेबी हुआ है, वो भी बेबी बॉय, यानी कि नियाज फैमिली का आगे की जनरेशन। तो इसलिए जाना चाह रही होगी और ये जाएगी भी, और वहाँ पे जो भी कुछ करेगी वो करेगी, इसीलिए वो मकान बन रहा है जिससे कि वहाँ पर जाकर दावत हो सके। तो फनी कहता है इसने तो कहा था लेकिन मैं नहीं लेके जा रहा क्योंकि गर्मी है। अब एक बात बताओ, गर्मी
घर में और तो अभी तो 3-4 महीने और रहने वाली है ना, तो क्या तुम तब भी नहीं जाने वाले? इसका मतलब तुम ये बता रहे हो कि 3-4 महीने और नहीं जाने वाले हो अभी? इतनी तैयारी, इतनी खुशी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने खुश हो। हाँ खुश है वही, वो अपना स्वैग दिखाने, तेरे पैसों पे ऐश करने के लिए, अपने जो वो यार दोस्त हैं उनसे मिलने के लिए, और तेरे से 2 दिन का छुटकारा पाने के लिए, वो खुशी नजर आ रही है उसके चेहरे पे। अक्सर आपने एक जो है ना फनीएस्ट जो है रील्स वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखी होंगी कि उसमें जैसे छुट्टियां हो जाती हैं और जब बीवियां मैके जाती हैं तो हस्बैंड जो है बड़े खुश होते हैं, बेड पे खड़े होकर नाचते, मेरी बीवी मैके चली गई। तो मैके जाने पर जो हस्बैंड खुश होते हैं, तो यहाँ ये एक ऐसा इकलौता हस्बैंड है जो खुद अपने मैके जाने पर इतना ज़्यादा खुश हो रहा है कि मैं अपनी बीवी से बचकर कम से कम 2 दिन के लिए सही सुकून से जिंदगी जीऊंगा और खुल कर जीऊंगा। भैया चेहरे पे एक अलग ही रौनक है। अब वो रौनक अगर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी तो नाइंसाफी हो जाएगी। देखो जरा स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, खुशी तो होती है माँ बाप से मिलना, अपनी जगह जाना। अब लोग इससे पहले किसको ये कमेंट ना कर दे कि माँ बाप तो अभी अभी गए हैं और तेरी प्रेगनेंसी में वो 2 बार आकर जा चुके हैं, तो पहले फनी बता रहा है माँ बाप से तो देखो फ्रेंड मैं मिलता रहता हूँ क्योंकि वो भी आके गए हैं, लेकिन मेरे दोस्त है ना वो उनसे नहीं मिला मैं इतने दिन से, क्योंकि मुझे उनके सामने बर्थडे मारने हैं, दिखाना है, देख मेरा स्वैग, मैंने बॉडी बना ली अच्छे वाले जिम में जाके, सारे ब्रांडेड कपड़े लेके जाऊंगा, टशनबाजी दिखाऊंगा, और ये जो चिकना चेहरा करवा के लेकर आए हो ना ये दिखाऊंगा। भैया दांत भी साफ करा के चला जाता तो फिर। लेकिन जो अपनी जगह होती है, जो यार दोस्त होते हैं ना, वो कभी कभी इंसान बहुत मिस करता है। अगर वो बंधुआ मजदूर की तरह से दिन रात काम करे, रात को चैन से सोने को भी ना मिले, सिर्फ चापलूसी, डॉलर के बदले में, पैसे के बदले, डॉलर तो एक्चुअली चालू को मिलते हैं, पैसे के बदले में अगर ये सब कुछ करना पड़ता है तो कभी कभी सफोकेशन हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड मैं यहाँ से चालू को छोड़कर भागना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओ भाई तू ज्ञान मत बांट भाई, तेरे जैसा कोई ना बनना चाहता तो किसी को ज्ञान मत दे, क्योंकि तेरे जैसे इंसान पे लानत है। अगर किसी को ऐसे ही घर जवाई बनना है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दे, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे, वो भी इकलौता बेटा होने के बावजूद भी, कोई बात नहीं, आज तूने करा है कल को तेरा इकलौता बेटा करेगा, टेंशन मत ले, और तेरे से कहीं गुना ज़्यादा करेगा, क्योंकि आने वाला ज़माना और भी ज़्यादा जो है ना वो वैसे वाला हो जाएगा, इमोशनलेस हो जाएगा। तुम लोग अब इस ज़माने में इमोशनलेस हो रहे हो कि तुझे अपनी माँ के आंसू नहीं दिखाई देते, अपने बाप की उम्र नहीं दिखाई देती। भाई उनके अगर माने जाए वो उनकी ज़मीन, ये थोड़ा बहुत उनका काम है भी, सो उस काम को देखने के लिए भी तो उनको करने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ वो अलग बात है कि उससे क्या ही हो रहा होगा, क्योंकि जहाँ तक ये पता लगा है कि इन लोगों की भी माली हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सो दैट्स वाई ये कुछ काम वाम नहीं करता था। भाई भाभी इसकी शादी को राजी नहीं हो रहे थे। कहता है सबसे ज्यादा जो चेंज आता है ना शादी के बाद, वो होता है अपने फ्रेंड से कट ऑफ तो होना ही था, तू शहर बदल के आ गया। फोन पे जितनी मर्जी बात कर लो, लेकिन मिलने की तो बात ही अलग है। देखो भाई फोन पे उसका टशन नहीं दिख रहा, व्लॉग में दिखता है, व्लॉग की बात अलग है, लेकिन वहाँ जाना, उनको अपने टशन दिखाना, पैसे का रुआब दिखाना, उनके ऊपर पैसा खर्च करना, वो सब नहीं हो सकता ना भाई फोन पे, और ब्लॉग पे वो कर नहीं सकते, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ता है ना फिजिकली। और अभी मैं जा रहा हूँ, सबसे मुलाकात हो जाएगी, 2 दिन इनफ है, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा तो चालू अपनी तुझे टिकने भी नहीं देगी वहाँ पर, और फिर कोई स्टेटस लगा देगी, तुझे मैसेज कर देगी आज से व्लॉगिंग बंद, और फिर जो है फनी थर 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 कांपता हुआ फटाफट से भाग आएगा, क्योंकि व्लॉगिंग बंद तो फनी की ऐश बंद। और जैसे उसने 2 दिन का नाम लिया तो कहती फ्रेंड्स मैंने नहीं कहा है, ये फनी ने खुद से कहा है, कल को फिर लोग ये कहेंगे कि 2 दिन की छुट्टी भी नहीं दी अपने बंधुआ मजदूर पति को। हर बात पकड़ती है भाई, ये हर बात की सफाई दे देती है फैटे, अगले व्लॉग का तो इंतजार भी नहीं करती, पहले ही दे देती है। कहती है मैंने देखो नहीं कुछ कहा है, और निब्बा निब्बी की तरह से हाथ पकड़ के बता रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा है, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि चालू जो है वो दिन काउंट करती है। नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था भाई, मैं तुमसे भी 2 से ज्यादा दूर नहीं, तुमसे और हैदर सफाई दे रहा है सफाई, तुझे तो कम से कम हफ्ता भर चाहिए वहां जाने के लिए, जब जाके तू अपने आप को फिर वापस से रिचार्ज करके आएगा, फिर बंधुआ मजदूर बनने के लिए। कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस बार चालू ने मेरी तैयारी करवाई है। भैया तूने पैकिंग तो तूने कर ही नहीं है, और तू पहले ही बोल रहा है, तो फिर कौन सी तैयारी? ये जो तू चिकना होकर आया इसके पैसे दिए हैं, फिर तुझे कुछ और पैसे दिए होंगे कि तुम वहाँ अपने दोस्तों के यहाँ खर्च करियो, फिर तुझे अपना कार्ड दिया होगा कि ले तू खर्च कर लेना वहाँ पर, ले तुझे अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करा के, झूठीस वाले ऐसे जो नकारा पति होते हैं,
या जो अपनी ही बीवी पर ऐश करते हैं, जिनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, उनके लिए थोड़ी ना भाई वो कोई स्टोरी लगाते हैं। बाकी जितने भी सेलिब्रिटी जाते हैं, फिर चाहे मैडम जनाब हो, चालू के साथ पति जाता तो तब तो लिख देती है, या कोई और सेलिब्रिटी जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हिना खान ने स्टोरी लगाई थी। सो जब ऐसे जाते हैं तो वो वेलकम लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं, फिर उनको जो अच्छे से वेलकम करके फिर उनके लिए स्टोरी लगाते हैं। अभी आपने भाई के लेटेस्ट ब्लॉग में देखा था ना कि भाई जो है अपना ट्रीटमेंट करा कर आए हैं, वो कितने गोरे और पहले से भी ज़्यादा जो है उनकी स्किन अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, हम कैसे पीछे रह जाते हैं? हम भी तो अपने गंवार पति को थोड़ा सा दिखने के लिए, गुड लुकिंग करने के लिए वहाँ पर भेजेंगे। हमारे पास क्या पैसे नहीं है? दूसरी बात, हम वहाँ पे ये सब चीज़ ट्रीटमेंट कराएंगे और फिर ये कहेंगे कि जाओ अपने दोस्तों को दिखा कर आओ, और अब वो ये नहीं कहेंगे तो घर जमाई है। तो ये सब दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए, उन पर रौब जमाने के लिए ये सब ट्रीटमेंट लेकर वो 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये तैयारी कराई है भाई चालू ने इसकी, क्योंकि पैकिंग तो अभी हुई नहीं है। पैकिंग करने के लिए तो अभी ये इसके बाद बोलेगा, क्या है ना फ्रेंड, क्योंकि जब से अभी बेबी हो गया है ना, तब से देखो बीवी के बिना तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रह सकते हैं, लेकिन बेबी के बिना नहीं रह सकते। बीवी से तो चलो कह देते हैं कि मोहब्बत होती है, लेकिन बच्चे से तो बहुत मोहब्बत होती है, मोहब्बत ज्यादा होती है। और ऐसा गंदा मुंह बनाया चालू अपी ने, इससे और ज्यादा गंदा मुंह नहीं बना सकती थी इस बात पे। भाई तेरे को तो खुश होना चाहिए, हर माएँ खुश होती हैं कि जब वो ये सुनती हैं अपने शौहर से कि अब वो उनसे तो प्यार करते ही हैं, लेकिन उनसे 1% ज्यादा बच्चों से प्यार करते हैं। और होता ही यही है भाई। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बीवी से प्यार कम हो जाता है, हाँ, लेकिन बीवी से 1% ज्यादा बच्चे पे आ जाता है। पर इतना गंदा मुंह बनाएगी चालू पे, ये उम्मीद नहीं थी। देख लो एक बार स्क्रीनशॉट पर। गुस्सा नहीं, तुझसे भी है। और आज अम्मी की यहाँ पे दावत है, क्योंकि हम 1.25 महीना नहा के जा रहे हैं। आप 1.25 महीना नहा के अपने मैके जा रहे हैं, तो मैं 1.25 महीना नहा के अपने मैके जाऊंगी, जिसके लिए मुझे 3-4 ट्रेन बदलनी होगी और कम से कम 24 घंटे लगेंगे। तो मुझे वहां पर जाना है, तो फटाफट से तैयार हो जाओ। और अम्मी ने मेरे लिए दावत रखी है। कहती है बेबी पहली बार जा रहा है तो दावत रखी है। और वो इतना हैरान हो रहा है जैसे इस कंटेंट के बारे में उसको पता ही नहीं है। वैसे तो ये जो है सलाह मशवरा करके ही कंटेंट बनाते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। तो हो सकता है जब ये वहाँ चला गया इतना ट्रीटमेंट सब कुछ कराने के लिए अपना, तो पीछे से प्लान बना हो, क्योंकि पता चल गया था ना कि भाई फनी जा रहा है, और फनी जा रहा है तो डेफिनेटली टिकट भी बुक हुई है, तो पता है जाने का टाइम है। तो इसने सोचा अब बच्चे के बाप का भी रहना जरूरी है। वो अलग बात है कि मायके वालों ने जरा भी तवज्जो नहीं दी बच्चे के बाप को, और बेइज्जती और की, क्योंकि ऐसे इंसान की क्या ही इज्जत होगी जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ना हो। तो कहता है आज है दावत के नाम पे ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरी सासू मम ने शीर खुरमा, तंदूरी, बिरयानी और 25 तरह के आइटम बनाकर रखे होंगे तेरे लिए। भाई तेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, ढंग की बिरयानी भी ना बनी उन्होंने तो कह दिया चिकन पुलाव है। और अगर यही दावत इनके भाई भाभी करते तो बात कुछ जस्टिफाई भी होती कि भाई भाभी का एक अलग घर है, भाई भाभी तेरे घर ज्यादा आते नहीं है, तू भाई भाभी के घर ज्यादा जाती नहीं है। वो अलग बात है कि तू इस जापे में 3 बार चली गई, 4 बार चली गई वहां पे, तो भाई भाभी ने ऐसी दावत क्यों नहीं रखी? भाई उनके 5 BHK के जहान में भी तो ये सारे काम हो सकते थे। वैसे भी ईद हो, त्योहार हो, कोई भी ऐसा मौका होता है तो भाई के भाभी के यहाँ ही खाना होता है और सारा कुनबा वहीं चला जाता है नीचे वाला। तो अम्मी ने वहां पर रखा तो सिर्फ मायका जो है सिर्फ अम्मी का घर है, जो कि तुम्हारे भाई ने खरीद के तुम्हारी अम्मी को दिया है। और काहे का मायका, जब तू उन्हीं की छत पे पड़ी रहती है तो, या उन्हीं की छाती पे पड़ी रहती है। छत पे तो इसलिए क्योंकि 7th फ्लोर पे रहती है, और छाती पे इसलिए क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी इसने वहीं रहकर गुजारी है। तो ये एक ऐसी लड़की है भाई कि इसने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनके यहाँ रिचुअल होता है, जो मैंने सुना है कि जो फर्स्ट बेबी होता है वो उनके मायके में डिलीवर होता है। और हम लोगों में अगर देखा जाए, अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो बात अलग है। अदरवाइज जो है हर त्यौहार, जो पहले त्यौहार होते हैं वो सारे के सारे अपने ससुराल में ही होते हैं, और जो बेबी डिलीवर होता है वो भी ससुराल में ही होता है, चाहे पहला बेबी हो, दूसरा बेबी हो, जो भी हो। लेकिन कुछ कुछ हमारे भाई बहनों के यहाँ पे ये रिवाज होते हैं जो वो मानते हैं उस चीज़ के लिए, तो इसने तो वो भी फॉलो करा। और फिर जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई बेबी को फर्स्ट टाइम 7 महीना नहा के अपने मायके लेके जाते हैं, वो भी पूरा करा, और पूरी प्रेगनेंसी में वहीं पड़ी रही। और वहाँ पड़े रहने की वजह से जो और लोगों का ये नुकसान कर रही थी, उसकी वजह से इसको यहाँ से लताड़ के भगाना पड़ा। और उसी का साइड इफेक्ट हमें देखने को भी मिला था कि फिर अम्मी ऊपर नहीं आ रही थी, ये नीचे नहीं जा रही थी, किसी से बातें नहीं हो रही थी, घर में पेंट की स्मेल फैल रही थी, इसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बावजूद भी ये वही रह रही थी, और बहुत सारी चीजें नोटिस करने को मिली भी थी। और जब चालू ने कहा कि हाँ आज, तो उसने अपने डायलॉग हाथ उठाकर शाहरुख खान बन के बोलना शुरू करा, लेकिन चालू ने तो उसको बोल नहीं दिया, हाँ क्योंकि कल आप चले जाओगे। फिर उसने वेट करा कि चालू अपने डायलॉग डिलीवरी पूरी दे दे, उसके बाद मैं अपनी एक्टिंग करूंगा। फिर वापस से शाहरुख की तरह से हाथ फैला के कहता है, तो फ्रेंड्स
आप सब भी आइए दावत में, अम्मी के यहाँ पे इंशाल्लाह आज दावत है। दावत में तो तुझे बहुत पकवान मिले भाई, वहाँ खाने को बुफे लगा रखा था अम्मी ने, कुछ पता हो तो 25 तरह की रेसिपीज बना रखी थी। चलिए मिलकर आज दावत करते हैं। फ्रेंड्स, फनी को भूख लग रही थी तो फिर हमने सोचा, फ्रिज में आटा रखा हुआ था, आटे की कंडीशन इतनी खराब हो रही थी, फिर भी हमने वो आटा निकाला और कुछ आलू रखे हुए थे तो हमने वो आलू भर दिए और भाई साहब क्या पराठा बनाया है। भाई कितना भी फ्रिज में आटा रखा हुआ वो उसको आप जब एक बार वापस से नीट करते हो तो वो अच्छा हो जाता है। और अगर इनकेस वो भरने लायक नहीं होता तो उसकी भी एक ट्रिक होती है कि आप बहुत ही छोटी छोटी सी 2 बल्लो उनको बेल लो, बल्लो मतलब इन द सेंस जो छोटे छोटे से बेलते हैं, और उनको पतला पतला बेल लो, फिर स्टफिंग बीच में लगा के फिर दूसरी परत उस पर रख दो। जैसे कि मेरी अम्मी बनाती थी बड़े बड़े पराठे, मतलब जैसे बरसात चलिए ना तो चावल के दाल के पराठे बनाती थी, वो बहुत चटपटे बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर किसी को रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी उसकी रेसिपी। शॉर्ट वीडियो में ही बता दूंगी अपने दूसरे वाले चैनल पर। तो वो बड़े बड़े पराठे बनाती थी और ऐसी मेरी बुआ बनाती थी और चूल्हे पे भाई साहब क्या मजा आता था सही में। अब तो जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती है अपनी बुआओं के यहाँ, वो बुलाती रहती हैं। और आलू के भर भर के पराठे और उसमें लॉडेड जब स्टफिंग होती थी ना भाई, वो बहुत कमाल का लगता है। लेकिन अब इतना ज्यादा सब चीजों में, हेल्थ में, इन सब चीजों में इतना ज्यादा घुस गए कि आलू के पराठे या किसी भी टाइप के पराठे खाने से भी अब कतराते हैं, क्योंकि सेहतें बिगाड़ ली हैं हमने। फिर डॉक्टर ने हमें डांटे, फिर वापस से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने ऐसा पराठा बनाया, वो आटा इससे बिल नहीं रहा था सही से, तो इसने टूटा फूटा पराठा बना के, फ्रीज में रखा हुआ था ना फ्रेंड्स ये आटा, फनी तो इसलिए टूटा फूटा सा बना है भैया। डबल लेयर वाला बना लेती, 2 लेयर बेल कर उस पर स्टफिंग लगा के। अगर कभी इनकेस आपकी स्टफिंग लूज हो जाती है, जैसे कि आलू की स्टफिंग सम टाइम ऐसा होता है कि गर्मियों के टाइम में थोड़ी लूज हो जाती है, या वो नए आलू आते हैं तो उनकी भी थोड़ी सी लूज सी बनती है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आप एक सिंगल वाले पेड़े में बनाओगे तो वो फटेगा जगह जगह सर, आप उसको ढंग से बेल भी नहीं पाओगे, और वैसे भी उसकी ट्रिक है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखे हुए आटे से बना रहे हो, जो कि पहले ही थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, आपको अजीब सा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि 2 छोटी छोटी पतली पतली सी लेयर बेलो, उसमें स्टफिंग लगाओ किसी भी तरह की हो, और फिर उसको अच्छे से बना दो। तो भाई इतना खराब बनाया, इस औरत की सिर्फ जबान जबान चलती है, अकल नाम की तो चीज इसमें है ही नहीं। अरे वाह माशाल्लाह, बन के आ गया पराठा। कल का फ्रिज में रखा हुआ था आटा और टूट गया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लूंगा, वैसे भी तो तोड़ के खाना है। भाई तू किसी चीज में कभी कमी बताता है, कभी अच्छा बुरा बताता है? जमीर जो बेचा है तूने, तू नहीं बता सकता। और फिर पहली बाइट तोड़कर उसको दे भी रहा है खाने के लिए, लो 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 तुम खा लो। तो फ्रेंड्स, सूट वूट बदल के फाइनली हम रेडी हो चुके हैं अपने मायके जाने के लिए। और फनी की खुशी देखो, मायके की बात बड़ी तुझे इज्जत मिलने वाली है वहाँ पर। तो अब जा रहे हैं अम्मी के घर दावत पे, और हैदर जा रहा है नानी के घर। अरे भैया नानी के घर जा रहा है ना, नानी के घर ना जा रहा भाई, सुटारा बेगम के यहाँ जा रहा है। फैशन क्वीन भैया ऐसे ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर घूम रही है इस उम्र में। जो अच्छा भाई, मैं उम्र की बात क्यों कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाए कि भाई उम्र हो जाती है तो क्या पहनना ओढ़ना छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं उम्र की बात इसलिए कर रही हूँ कि जब इस एज आते आते और ज़्यादा जो फीमेल्स, औरतें, इंसान जो होते हैं ना, वो अल्लाह की राह में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, इस्लाम को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। यह हमारे हिंदू भाई बहनों में भी होता होगा कि जैसे जैसे थोड़ी एज बढ़ती है तो वो और मोर ज़्यादा जो है ईश्वर को मानना, उनकी चीज़ों को फॉलो करना, उनकी अच्छी अच्छी बातों को, बताई गई बातों को फॉलो करना, इन सब चीज़ों को शुरू कर देते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ इस्लाम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चालू अप्पी का दुपट्टा, भाई अब इसका हिजाब कहाँ गया? इसके हिजाब जो है, ये पहले ट्रांसपेरेंट दुपट्टा जब लेती थी तो कहती थी नहीं इसमें बाल दिखेंगे, ये नौटंकी करती थी। तो भाई मैंने सही कहा था कि जैसे जैसे इसका बच्चा आएगा ना तो ये दुपट्टा संभालेगी, हिजाब संभालेगी, या अपने बच्चे को संभालेगी, धीरे धीरे करके लेट गो कर देगी। और फिर ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि अभी हल्का ट्रांसपेरेंट है, फिर इससे भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दुपट्टा उड़ा लेगा, फिर धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे बिल्कुल सरका देगी। अब कई सारे लोग इसी चीज़ पे बोलेंगे, अब जिनको बोलने की आदत है चमचे लोगों को, तो वो तो बोलेंगे, वो मेरी शॉर्ट पे जाके वीडियो पे जाकर ये बोलते हैं कि तुम उसको तो कहती रहती हो तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, तुम्हारा हिजाब कहाँ है। तो भैया मैंने झूठ बोल के, इस्लाम का मजाक उड़ा के, हिजाब की स्टोरी डालकर, दूसरों को नीचा दिखाकर डॉलर नहीं कमाए हैं। ना ही मैंने कोई ऐसा प्रॉमिस किया था, ना मैंने कोई ऐसा प्रण लिया था। वो अलग बात है कि हेड कवर करना चाहिए और करना ही चाहिए क्योंकि इस्लाम में है, लेकिन ऐसा होता है कि मैंने कम से कम पैसा नहीं कमाया है। मैं सम टाइम रखती हूँ, ज़्यादातर 99% मैं रखती हूँ
0.1% ऐसा होता है कि समटाइम नहीं भी होता है। मैं मानती हूँ वो भी गलत है, लेकिन कम से कम मैंने इसकी तरह से झूठ बोलकर लोगों को नीचा दिखाकर पैसा तो नहीं कमाया। लड़कियां ऐसी होती है, हिजाब फैशन की चीज नहीं होती है, आगे से कवर करना चाहिए, पीछे से कवर करना चाहिए। इतनी अकल अपनी माँ को दे देती, जो उन्होंने जो वो पिंक कलर की जो वो इनरवेयर पहना हुआ है ट्रांसपेरेंट सूट में। माना कि जो लखनवी सूट होते हैं ना, ये होते हैं आरकंडी फैब्रिक के, और इसीलिए मैं कभी ये लखनवी सूट जो है ना, इसके आरकंडी फैब्रिक के नहीं लेती। मैं जब भी लेती हूँ मैं वॉयल फैब्रिक का लेती हूँ। जो वॉयल फैब्रिक होती है वो थोड़ा सा कैड़ा कपड़ा होता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम धुल जाता है ना, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन होता वो भी हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इतना नहीं होता कि इतना चमक जाए, इतना दिख जाए। लेकिन उसके बाद भी मैं उसमें शमीज डालती हूँ, और इसी वजह से मैंने शमीज ली हुई है। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये लखनवी कुर्ते जो है ना, ये जॉर्जेट में भी आते हैं और रेयन में भी आते हैं। रेयन में आते हैं तो फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आप वॉयल फैब्रिक में और अगर आप जो है अरकंडी फैब्रिक में ले रहे हो तो उसमें तो ये दिखता ही है। तो दोनों माँ बेटी बेशरम बन के भैया ये जिस्म की नुमाइश कर रही है। अब इन माता जी को इस उम्र में ये चढ़ा है कि ये ट्रांसपेरेंट कपड़े तो पहन ही रही है, मैचिंग ब्रा भी वो उन्होंने पिंक कलर की पहनी हुई है, और प्लस उसको दिखा रही हैं। चलो भाई आपने पहन लिया, नहीं ध्यान दिया होगा, दुपट्टे से तो कवर कर सकती थी। और उस चालू बेशरम को देख लो, जो अपने दुपट्टे के लिए अपने थोड़े से बाल दिख जाती थी, उसके लिए ब्लर कर देती थी। अपने थोड़े से बाल टकलापन दिख गया था तो अपनी ननद की क्लिपिंग ही डिलीट करवा दी थी। अपनी माँ की पिंक कलर की ब्रा नहीं दिखाई दे रही थी उसको। जब व्लॉग में इतनी सी देर में हम सबको दिख गई, इसको नहीं दिख रही थी। इसके फनी को नहीं दिख रही होगी क्या, ये और लोगों को नहीं दिख रही होगी। पर फैशन के दौर में आप बॉडी दिखने की गारंटी ना लें, वो तो दिखेगी, उसको बुरा भला ना गए, हम तो फैशन करेंगे। नानी के घर आ जाओ, नानी हाउस, नानी हाउस। अल्लाह फनी, पूरे 2 महीने बाद हम आए हैं अम्मी के घर, और 2 महीने तू यहाँ पे नहीं थी तो अम्मी के घर की बेटी खाला ने काया पलट दी। साफ सुथरा घर, और वैसे भी सारी पब्लिक तो बस तेरी अम्मी और नानी तो सोते थे यहाँ पे, सारी पब्लिक तो तूने अपने घर में घुसा ली है। सोते भी वहीं, खाते भी वहीं, रहते भी वहीं, अब सारे काम वहीं करते होंगे, और तू नीचे आती नहीं, फैलावा नीचे होता नहीं। तो इसको देखकर यकीन नहीं हो रहा कि अम्मी का घर इतना साफ सुथरा कैसे भाई। और नीचे आके कहती है फनी, आज हम पूरे 2 महीने बाद आ रहे हैं, जब स्कैन के लिए गए थे उसके बाद हम अब आ रहे हैं। फ्रेंड्स देखो, मैं ना क्लिपिंग भी लगा दूंगी, जब हम यहाँ पे दूध दलिया चाय पानी पीकर नाश्ता कर कर गए थे। और जैसे इसने नीचे आने से पहले बताया ना हो उनको, बैल बजाने का नाटक कर रही है। और अम्मी क्यों हैरान हुई, मुंह पे हाथ रख के हैरानी से। उन्होंने क्या बोला भाई, मैंने कई बार रिपीट करके देखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सारे के सारे इनके यहाँ ना एक साथ ही कचरिया बेचना शुरू कर देते हैं। तो क्या बोला उन्होंने, इधर से पिज्जा बोल रही है, इधर चालू बोल रही है अम्मी 2 महीने बाद आए। अम्मी ने भी कुछ बोला। अगर किसी को समझ में आया हो कंप्लीट 10 मिनट पर, कंप्लीट 1 सेकंड भी ऊपर नहीं, तो वहां अम्मी ने क्या बोला, क्योंकि सबटाइटल में भी कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि सबके सब कचरी बेच रहे थे। लेकिन अम्मी हैरान किस चीज से हुई, अल्लाह इतने दिनों बाद आए, पूरे 2 मंथ्स बाद। और अम्मी मजाक उड़ा रही हो, खुश हो रही हो, ये चालू को टोंड मार रही हो, चालू आई है मैके में इतने दिनों बाद मुंह पे हाथ रख। और आगे क्या बोला, किसने क्या बोला, फट से एकदम से कट मार दिया वहां पे सीन। और फिर फनी को कहते हुए सुना हमने, लेकिन एक बात है, पिज्जा की कारीगरी को मानना पड़ेगा। उतनी ही देर में कि शॉर्ट नोटिस पर भी पिज्जा ने घर डेकोरेट कर लिया। अब जितना भी करना था, थोड़े बहुत बैलून लगाने थे, फ्लावर से हैदर लिखना था, फ्लावर बुके मंगाने थे, केक मंगाना था, गिफ्ट की जो तैयारी करनी थी, फिर उनको पैक करना था। और आप भूलो मत, और आप ये तो बिल्कुल भी मत समझो कि अम्मी निकम्मी ने ये खुद के पैसे खर्च करे, नहीं, ये चालू ने करवाया है एक्चुअली। कंटेंट क्रिएट करने का, बताने का, लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनका अपने तरीके से जवाब देने का ये तरीका था चालू अप्पी का। पैसे दिए कि 1-2 गिफ्ट ले आना, थोड़े बलून लगा देना, थोड़ा नाम लिख देना, थोड़ा केक मंगा लेना, डेकोरेशन कर लेना, और कुछ खाने पीने के लिए बना देना। अम्मी हमें चिकन की बिरयानी बहुत पसंद है, हमने बहुत दिन से नहीं खाई है, तो वही बना लेना। पर अम्मी निकम्मी से वो भी सही से नहीं हो पाया भाई। तो भैया रिजा की कारीगरी को मानना पड़ेगा। तो कह रही क्यों, हैरान हो गई, डर गई कि भाई मैंने अब क्या कर दिया, ये तो इतनी जल्दी जल्दी में किया था, और फिर कुछ सारा बहुत सारा तो सामान भी नहीं मिल रहा था। नानी के घर आया है पहली बार, और फिर उसके बाद यही पड़ा रहेगा अपनी माँ के साथ। और अम्मी को बता रही, अम्मी हम लास्ट टाइम आए थे जब डॉक्टर के जा रहे थे, यहाँ बैठ के नाश्ता करा था, ये करा था, वो करा था, जबरदस्ती का। और फिर उनसे ये भी पूछ रही है, आप गई थे साथ में या नाजा खाला गई थी, अम्मी गई थी। पिज्जा बता रही है कौन कौन गया था, क्योंकि पिज्जा को तो असिस्टेंट उसने यही सब चीज काम करने के लिए रख रखा है ना। जहाँ चालू अप्पी अटकती है वहीं पिज्जा भटकती है। कहती है जब ये पेट में था ना तब आया था, और अब आया है 2 महीने
ज़्यादा ही हद नहीं होगी भैया। वो 7-8 महीने तक वो पेट में तेरे में यहीं इसी घर में नानी के घर में ही रहा था। अब 1-1.25 महीना तो ऊपर रही है और उससे 1 महीना पहले इसलिए ऊपर चली गई है क्योंकि तुझे यहाँ से लताड़ के भगाया गया, क्योंकि तूने उन लोगों की जिंदगी हराम कर रखी थी। बच्चों को पढ़ने नहीं देती थी, माँ तेरे से तंग आ गई थी क्योंकि उनके हाय सोने में हमारे में आराम में दखल अंदाजी करती थी सारे दिन। अम्मी ये करो, अम्मी ये करो, अम्मी अब हंसो, अम्मी अब सलाम करो। हम सब भाई हम थक गए थे। हमने फिर शानू से कहा, फिर शानू को तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था, तुम पढ़ने जो नहीं अपी सकी तो तुमने जिंदगी कर दी बर्बाद। अब वो नानकी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए भाई हम पहले अपने बेटे की बात मानेंगे। उन्होंने कहा शालू का यहाँ आना बंद करो, तो हमने तुम्हें कह दिया भाई तुम अब अपने ऊपर रहो। इतना पेंट हो रहा था, उसके बाद भी उसको यहाँ से लताड़ दिया। मुझे भी थोड़ा सा तरस आया था कि भाई ऐसा टाइम है, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा, लेकिन एक्चुअली ये इसी लायक थी, ये डिजर्व करती थी। और अम्मी निकम्मी ऐसे लाड दुलार प्यार, इतना प्यार मैंने इतने छोटे बेबी को कभी रू बेबी के को करते हुए देखा ही नहीं। सारे दिन तो तुम ऊपर पड़ी रहती हो हैं और लाड प्यार ऐसा कर रही हो जैसे ओफो। बस जब हुआ था हॉस्पिटल में देखने के बाद, जब माएँ जो है ना जब देखती हैं बच्चों को, एक्चुअली न्यू मदर की माँ या जच्चा की माँ जब देखती हैं, जब वो 1.25 महीना ना के अपने घर आती हैं, तब माएँ कितनी खुश होती हैं। इतनी नेचुरल एक्टिंग अम्मी आप कैसे कर लेती हो। तो अम्मी ने कह भी दिया, अब ये ताना समझ लो कुछ भी समझ लो, अब आया है थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो घूमेगा फिरेगा यहीं पर, सब मस्ती करेगा इंशाल्लाह। अम्मी इंशाल्लाह हम भी यहीं पड़े रहेंगे और हमारा बेटा भी यहीं पड़ा रहेगा। अल्लाह ये सब भी किया है? हाँ तो ये सब हैदर के लिए तो किया है। और चालू अपे इतना जल्दी जल्दी किया है कि सामान भी नहीं मिलना था, कुछ सामान मिला कुछ सामान नहीं मिला, लेकिन हमने सब कुछ कर लिया। अच्छा नाम भी लिखा है उसका। और देखो चालू देखो, अब चापलूस की बारी। अब ये समझ गया कि चापलूस अब मेरी डायलॉग डिलीवरी की बारी है। देखो कितना अच्छा लगा है, देखो चालू कितना अच्छा लिख रखा है, बिल्कुल एकदम अलग से लिख रहा है। देखो लिखने का स्टाइल देख लो जरा, ये बहुत अच्छा लिखा ना चालू, ये देखो आइडिया बहुत क्रिएटिव था। अब पता नहीं फिर अम्मी क्या कह रही है, पहली बार आया था तब ये हुआ था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अम्मी जब ये बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छा रखे, बस जब वो बड़ा होगा तब इंशाल्लाह देखेंगे। क्या देखेगी, क्या कह रही है अम्मी, कुछ क्लियर नहीं है। अरे ये क्या है भैया, इतना कुछ, इतना मतलब वहाँ 3 गिफ्ट रखे हैं जो बेबी के हैं और 1 पैकेट रखा हुआ है जिसको पैक नहीं कर रखा है, ऐसे ही रखा है जिससे कि नाम भी दिखे कि भाई पोते के लिए भी कुछ खरीदा है, वो पोते का गिफ्ट है, ताकि लोग ट्रोल ना कर दे। ये अकल भी चालू ने दी है अपनी अम्मी को, वरना अम्मी निकम्मी में भाई इतनी अकल कहाँ जो अपने नाती को पहली बार में भी कोई कपड़ा ना दे सके, कोई गिफ्ट ना दे सके, कुछ ना दे सके, खाली हाथ मिलने चली आई, खाली हाथ उसको गोद में ले लिया। तो और उसमें इतनी अकल है कि वो अपने नाती को अगर कुछ कर रही है तो पोते के लिए भी करे। ये तो नॉर्मल वो है दावत, फिर भी इतना कुछ करा। बताने की कोशिश कर रही है कि हम तो बस ऐसे ही आए थे, फिर भी देख लो हमारी अम्मी ने ये सब कुछ करा और ये सब इसने कह के करवाया है ड्रामा क्वीन ने। और उस गंवार को देख लो जरा, मुंह खोलता है तो गंद ही बकता है, मतलब अपने बच्चे के लिए क्या बोल रहा है और ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए वो तो सोच लिया कर गंवार आदमी। अब नानी हाउस में आया है तो कुछ तो उनका नुकसान करेगा ना भाई, ये नुकसान नहीं होता, ये उस बच्चे का हक है। अगर वो उन्होंने अपनी ही चॉइस से करा है, मतलब उसकी माँ ने कह के ड्रामेबाजी नहीं करवाई है तो। और हर दादी पर पोते का हक होता है और हर नानी पर उनके नाती का हक होता है। और ये गंवार आदमी कह रहा है अब नानी का इतना तो नुकसान करेगा। नुकसान तुझे सिर्फ नफा नुकसान ही याद रहता है, सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है ना, है ना, तुझे फीलिंग नाम की कोई चीज तो तुझमें है ही नहीं। ये सब क्यों? अब फिर कट लगा भाई, पूरी बात तो सुना देती कि ठीक है अम्मी क्या क्या लेकर आए जो हमने पैसे भेजे थे। बेटा ये सब हैदर के लिए। और जैसे ही अम्मी टर्न होती हैं भाई साहब, अम्मी की जो पिंक कलर की इनरवेयर दिखाई देती है। अब क्या करूँ, लोग कहेंगे बार बार बोल रही हो, बोलकर बता रही हो, वो दिखा रही हैं और मैं बताऊं भी ना, एकदम चटक पिंक कलर की पहनी हुई है भाई, पिंक कलर का लाइट कलर का सूट है। फिर नीचे जब आप देखोगे तो उन्होंने जो शलवार पहनी हुई है उसको दिखाई दे रहा, फिर उसके बाद बदन दिखाई दे रहा है और उसमें पिंक कलर की चमकती हुई वो भी दिखाई दे रही। अम्मी जी शमीज पहन ली होती, इसमें इनर लगवा लिया होता। चलिए आप सबको वैसे तो मैंने कम्युनिटी पे लगाया है, लेकिन यहाँ भी मेरे को पूरा राइट बनता है कि आपको दिखाऊं। देखिए जरा स्क्रीनशॉट पर। और फनी अब हमें लगी है बहुत तेज भूख, क्योंकि हमारी कुक आंटी नहीं आई थी, इसलिए तो नाश्ते में तुम्हारे लिए आलू का पराठा रखे हुए, कल के रखे हुए आटे, क्योंकि अगर आंटी कुक आंटी इनकी आई होती, क्योंकि आज बेटी खाला नीचे थी भाई, उन्होंने घर साफ सुथरा करा है दिखाने के लिए, उन्होंने खाना पीना बनाया है, चिकन धोना, चावल भिगोना, सब कुछ उन्होंने तो करा है। अब क्योंकि अम्मी ने बीच बीच में आके चेक कर लिया है तो इसलिए बिरयानी पूरी ढंग की नहीं बनी। अगर पूरी तरह से खाला बनाती तो ढंग की बनती है, पूरी तरह से अम्मी बनाती तो ढंग की बनती।
होती। तो इसलिए आज ऊपर नहीं आई है बेटी खाला, तो इसलिए हमने ही पराठा बना कर दिया है टूटा फूटा अपने पति को, और वो भी रात के आटे का, क्योंकि कुक आंटी आती तो ताजी आटा गुंदा हुआ होता फ्रिज में। तो चलो बेटा खोल के देख लो इन गिफ्टों को। अरे नहीं नहीं चलो चलो ना, गिफ्ट ना बाद में खोल के देखेंगे, चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बहुत तेज भूख लगी है, ये सब तो हम बाद में खोल खोल के देखते रहेंगे, पहले चलो खाना खा लेते हैं। और खाना खाते कट्टू भैया गिफ्ट खोलने बैठी है पहले, क्योंकि अब इतना खर्चा किया है अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो दिखाना तो पड़ेगा ही कि हैदर की नानी क्या लाई है मेरे दिए हुए पैसों में। अम्मी हमारा सूट अच्छा लग रहा है, ये भाभी लेकर आई थी, पता है कश्मीर से, कश्मीरी सूट है ये, और तुमने हमारा ले लिया शालू, ये कलर हमारे लिए था इतना अच्छा, और इतना गंदा सा सीधा साधा सा प्लेन कलर का कपड़ा हमें दे दिया, और तुमने हमारा अच्छा वाला सूट ले लिया। अगर हम इसको पहनते तो हम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते, तुमसे भी ज्यादा। और भैया सूट पे से अम्मी की नजर नहीं हट रही है। जिस तरह से एटीट्यूड में उन्होंने बोला ये मेरा था तुमने ले लिया। अब अम्मी से तो चलता रहता है ना, ये मुझे ऐसा कलर दे दिया, मुझसे ये ऐसा कलर ले लिया, अब हम उसमें और ब्यूटीफुल लगते इस कलर में। खाने में क्या बना है लेकिन, तो अम्मी ने कहा बिरयानी, और भैया चालू ने बिरयानी का स्टिकर भी लगा दिया, बिरयानी पार्टी करके। और जो स्टिकर लगाया था वो वाकई में बिरयानी लग रही थी, और जो अम्मी ने बनाई थी वो थे चिकन चावल। अरे चालू किचन में भी तो जाके देखा रहो, इतने दिन में तुम किचन में नहीं गई, जाओ जाओ किचन भी दिखाओ, कमरा भी दिखाओ, पूरा घर दिखाओ, साफ सुथरा कर लिया है। अब तुम नहीं आई थी तो घर तो साफ सुथरा रहना ही था। अल्लाह किचन इतने दिनों बाद, किचन ऊपर ले जाती भाई, जितने दिन तू थी ना कि उसको अम्मी को कह देती कि अम्मी किचन भी ऊपर ले आओ अपनी। फनी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितने दिनों बाद आई हूँ। इतनी नौटंकी तो इसने जब नहीं करी थी जब ये 1-1.5 महीना शादी के बाद ससुराल में रुकी थी, और उसके बाद परमानेंट अपने पति को लेकर यहाँ पर आ गई थी। कहता है एक मेरी बिरयानी है कि बीरबल की बिरयानी हो गई। अब वो क्यों कह रहा है, क्या बात कह रहा है भैया, कुछ ना पल्ला पड़ रहा। लेकिन अम्मी आई है सफाई देने के लिए। हम देखो अब रूहान ऊपर आ गया था, तो फिर रूहान ने हमें ऊपर बुला लिया था, और फिर हम ऊपर चले गए थे। अब हम ऊपर चले गए तो बिरयानी ऐसी बनी है भैया, ये बिरयानी नहीं बनी है, ये चिकन राइस बना है, चिकन चावल बने हैं। और चिकन चावल नहीं कह रही है, गोश्त चावल है, बिरयानी नहीं है। ना कलर डाला है, ना अच्छे से प्रॉपर तरीके से जैसे बिरयानी बनाते हैं वैसी डाली है। आए क्यों अम्मी, क्यों ये गोश्त चावल क्यों है, बिरयानी क्यों नहीं है। रहने दे ड्रामेबाज, रहने दे। अब जैसी बनी है भैया ऐसी खा लेना ये गोश्त चावल। अब देखते हैं अम्मी, तो आप लोगों ने अब तक क्यों नहीं खाया, एक बार बता। ऐसा तेरे यहाँ, हाँ भाई इनके यहाँ ऐसा ही होता होगा कि बेटी आ रही है सो कॉल्ड ड्रामा करने के लिए, और बेटी की ड्रामा करने के लिए हमने दावत रखी है, और दावत रखी है तो हम पहले खा के बैठ जाते। इनके यहाँ ऐसा ही होता होगा भाई कि खुद खाकर बैठ जाओ, और जो गेस्ट आ रहा है उसको बाद में झूठा मूठा बच्चा कुचा खिलाओ। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो मेहमानों को पहले खिला देते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो जो उनको सर्व कर रहा है खिला रहा है वो बाद में खाता है। रोटियाँ अगर बन रही होती है तो ताज़ी ताज़ी फुलके जो है वो सिक सिक कर आते रहते हैं। ऐसा होता है। पहले ये सारे काम मैं करती थी रोटी वगैरह डालने का, अब मेरी बेटी करती है, तो बाद में फिर वो खाती है, और ऐसा ही होता भी है। या फिर आप इतनी इकट्ठी रोटी रख लो कि भाई जिनको जरा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ताजी ताजी गर्मा गर्म फूल के चाहिए होते हैं, और अगर किसी को भाई इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इकट्ठे करके अपना बनाकर जो हॉट पॉट में रखकर साथ में फिर सारे में बैठ जाओ। इनके यहाँ मैंने अनोखी बात सुनी भाई, तुम लोगों ने क्यों नहीं खाया, क्योंकि वो तुम्हारे ड्रामे में शामिल हो रही थी। मेरी बेटी का जो ड्रामा है वो पूरा हो जाए, उसका कंटेंट बन जाए, उसके बाद हम खाएंगे, इसलिए नहीं खाया कि साथ में खाएंगे। नहीं अम्मी तो खा लेते हैं। अब बच्चे को सोफे पे लिटा रहे हैं तो किसी ने वहां पर बोला होगा कि अंदर लिटा दो, तो कह रही बच्चे को कैसे लिटाएंगे अंदर, और अंदर वो फिर अकेला रह जाएगा, और नान वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। तो अब बारी आती है अंदर वाले कमरे में बेबी को लिटाने के लिए, तो उससे पहले वहाँ लाइटें जलाओ। देखो जब चालू होती है तो सारे घर की लाइटें जला देती है आकर, वैसे अम्मी लोग बंद रखते हैं बिजली का बिल देने की वजह से, तो सारी लाइटें जला के पूरे घर का मुआयना करेगी। इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा। लेकिन उससे पहले पहुंची है वो छोटे वाले कमरे में जिसको इन्होंने डंप यार्ड बना रखा है। हर चीज जो भी कुछ डंप करनी है वो इसमें कर दो। इतने दिनों बाद आ रहे हैं हम यहाँ इस कमरे में। और अभी 2 से 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि वो बार बार जो है बेटी खाला से पूछ रही थी कि ये सूट पहन लिया, ये सूट पहन लिया, तो बता रही है कि हाँ ये सूट हमने पहन लिया, और ये सूट हमें टाइट है। वो ग्रीन कलर का जो सूट पहन रखा था इसने, और वो सूट यहाँ पे पड़ा हुआ है। समझ गए आप? तो अब आप समझ जाइए कि कपड़े कहाँ से धुलकर कहाँ से जाते हैं। वो पड़ा हुआ इस कमरे में, मतलब ये समझ लीजिए कि पढ़ने का स्टडी रूम, ये तो एक्चुअली डंप यार्ड है इनका। जो भी सामान डालना हो फटाक से यहाँ पे डंप कर दो। और जो लड़की पढ़ती है उसकी टेबल का ये हाल भैया, कितना कबाड़ा मचा रखा। और फिर कहती है हम आ नहीं रहे। फ्रेंड्स ये क्या है ना, आजकल वहाँ पे रहती है ना पूरा दिन, तब तो यहाँ आती ही नहीं है, तो इसलिए सारा कुछ ऐसे फैला हुआ है।
टप रखी है, टप के ऊपर कपड़े रखे हैं, पीछे कपड़े रखे हुए हैं, इतना सामान यहाँ लदा हुआ, कपड़े कपड़े इनके घर में पड़े ही रहते हैं। और ये है भैया हिजाबी। वैसे तो मैंने कम्युनिटी पे लगा दिया था इस जगह के स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन आपको दिखाने के लिए वही स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी लगा रही हूँ। तो जरा देखिएगा जरूर कि ये है हिजाबी जिसने ये ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ओढ़ रखा, जबकि ये सूट इसकी माँ के लिए था। तो तुझे ये लेना ही नहीं था जब तुझे दिख रहा था इसका दुपट्टा इतना हल्का है कि उसमें मेरा क्लचर लगा हुआ भी दिखेगा, गर्दन भी दिखेगी, बाल कितने हैं वो भी दिखेंगे। आगे से ढकने का नाटक क्या करती रहती है कि भाई अगर तेरे को जो है ना पीछे से सारा दिखाना ही है तो स्क्रीनशॉट लगा है, स्क्रीन की तरफ देखिए। स्टडी टेबल देखो मेरा स्टडी टेबल कैसे हो रहा है, और स्टडी टेबल पे जो बुक का इतना अंबार लगा रखा ना उस तक के ऊपर भी भैया कपड़े रखे हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये उठाती होगी, जो चार्ट लगा रखा है वो चार्ट इसने छुपा रखा है। कुशन पड़े हुए हैं, वही पता नहीं क्रोशिया के बुने हुए कैसे कुशन पड़े हुए हैं। टेबल के साइड में भी कपड़े पड़े और टेबल के सामने भी कपड़े पड़े, चालू के पीछे भी कपड़े पड़े। हम जब नीचे आए थे तो हमने देखा कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हम समझ गए कि अब वो स्टडी टेबल पे पढ़ाई नहीं करती हैं, बस ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब भाई कहते हैं ना गूंगे के मुंह में भी जबान आई, शिकायत लगाने के लिए चलिए दूसरी सारा बनती जा रही है भाई ये लड़की भी। मेहर कम मत समझो, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता ना, वैसे इस लड़की का रंग ढंग भी बदलते जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में तो दीदा है नहीं इसका, अब बाकी सारी चीजों में दीदा है। फ्रेंड्स अब वो ऊपर ही रह रही है, फिर जब नीचे आएगी तो पढ़ लेगी। अब कमरे में पहुंची तो अम्मी के कमरे में बेड डला हुआ है जो कि बिना सिरहाने का है। अब बिना सिरहाने का बेड कैसा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो ये पुराना बेड होगा, इसका सिरहाना निकाल के फेंक दिया होगा, ये भाभी का बेड होगा, ये जो भाभी ने नीचे डाल दिया और ऊपर अपना नया बनवा लिया, तो उसके सिराने की वजह से कोई पहचान ना ले तो सिर्फ वो सिराना निकाल दिया और ये गद्दे लगा लिए, पीछे सिर्फ ये वॉलपेपर लगा रखा है। तो उसमें अच्छी खासी बेडशीट बिछी हुई है, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है। जो ब्लैंकेट अम्मी या कोई भी औरत है वो तय बनी हुई रखी हुई है, और वहाँ पर अपनी बुक्स, कैप, मतलब बैग और ये सब रख के, और बाकायदा उस बेड पर मुझे 3 मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 मोबाइल तो नान के पास में रखे और एक थोड़ा सा दूरी पे रखा हुआ। और जैसे ही चालू अपनी एक स्क्रीनशॉट लगाया, पहले स्क्रीन की तरफ देखिए, 3 मोबाइल है, 2 नान के पास में है और एक थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। तो जैसे ही चालू अपनी कैमरा लेके पहुंची तो एकदम से नान ने टेढ़ी नजर से देखा व्लॉग तो नहीं बन रहा, क्योंकि इनके यहाँ जो भी चीजें होती है ना वो ये देखकर होती है कि कैमरा ऑन है या ऑफ है। यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, तो उसने कहा नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली एक फॉर्म भर रहा हूँ जो उसको जो है कॉलेज की तरफ से दिया गया है कि ये फॉर्म भरना है, आपको फिल करना है, या किसी भी तरह से काइंड ऑफ ये शायद रजिस्ट्रेशन कर रहा है किसी चीज। क्या पढ़ रहे हो? मतलब इसके नजरिए में ये है कि अगर बच्चे मोबाइल भी चला रहे हैं ना तो मोबाइल में भी वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको तो ये दिखाना है ना हमारे घर के बच्चे इतने शरीफ है कि मोबाइल नहीं चलाते, वो चैटिंग नहीं करते, वो इंस्टाग्राम नहीं चलाते, वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, वो कमेंट नहीं पढ़ते, वो रेडिट पे नहीं जाते, बस वो मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। तो उसने भी कह दिया कि फाइल अपलोड कर रहा हूँ, और जो पिज्जा हंसी है भाई साहब मजाक उड़ाने के लिए पढ़ नहीं रहा है, वो फाइल अपलोड कर रहा है, मतलब इसने यहाँ पे चालू का मजाक उड़ाया। वाह, अगर ये थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, थोड़ा अपनी जो है फिजिक्स पे ध्यान दे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे, तो ये और भी वो सब कुछ कर सकती है जो चालू अप्पी को जिस तरह से ना कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा भाई। इसीलिए तो चालू अप्पी नहीं चाहती कि ये उससे 1% भी किसी भी चीज़ में अच्छी दिख जाए, अच्छा कर ले, अच्छा हो जाए। कॉलेज चालू हुआ है अभी अभी, क्या पड़ेगा चालू अप्पी? ये ले, चालू अप्पी को इतना नहीं पता जितना भैया पिज्जा को पता। फटाक से सुना के चल दी उनकी। ये वॉशरूम का डोर क्यों खोल लगा है? पहले चालू पे झांक के देख लेती कि तेरा जो वो नालायक पति है ना वो वॉशरूम यूज कर रहा है, वो अपना फॉर्म वॉर्म भर रहा है, कॉलेज का कुछ है, और कट्टू अगले सीन में आप देखोगे कि वो वॉशरूम यूज करके आया है और अपने हाथ धो रहा है, और अंदर से कुछ कहता हुआ आया है। क्या कहता? आज ही आई है और आज ही शुरू हो जाता तेरा ड्रामा, ये साफ नहीं किया, वो साफ नहीं किया। तू बड़ा अपना घर साफ रखती है, जो तू यहाँ के अम्मी को ज्ञान बांटने शुरू कर देती है। अम्मी को तो खैर क्या ही ज्ञान बांटेगी, ये खाला को ज्ञान बांटती है, क्योंकि उनको तो लिटरली नौकरों की तरह से ट्रीट करती है, और नौकर अगर सही से काम नहीं करेंगे तो मालकिन तो भड़केगी उन पर। और इतनी ज्यादा चालाक है भाई, इसने ये नहीं दिखाया कि एक्चुअली घड़ी में टाइम क्या हो रहा था, किस टाइम ये नीचे दावत पर आए, क्योंकि फनी को तो ये फनी आया है, फिर फनी ने जो है वो अपना आलू का पराठा खाया है, उसके बाद नीचे आए हैं, और मिरर गंदा था थोड़ा सा, और उस मिरर के ऊपर ये बातें सुना कर आई है। इसलिए फनी ने कहा तो अपनी बातें नहीं सुनाई, रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि वहीं से निकल कर आ रही है तो बोलती हुई आई होगी ना, वो सारे सीन काट दिए। वाह चालू पे बड़ी चालाक है। और अब फाइनली इनके घर में हमें दस्तरखान बिछता हुआ नजर आ रहा है। ससुराल में 2 महीने बाद दावत मिल रही है आज। तू है नहीं उस लायक,
पहले उस लायक बन कि तेरे ससुराल वाले तेरी इज्जत करें और तुझे कम से कम इज्जत के साथ दावत पे बुलाएं। मैं तो मजबूरी में नहीं आ सकती थी, लेकिन आप तो आ सकते थे। और अब आपको एक बात बताऊं, ये जो दावत में आई है ना, ये 11:15 हो रहे हैं, 11:15 रात के, दिन के नहीं। 11:15। आपको लगता है कि 11:15 दिन के ये सवेरे सवेरे उठ कर फिर फनी के लिए नाश्ता बनाकर उसके बाद तैयार होकर ये इतने सवेरे यहाँ पर आ जाएगी, जिसकी आंखें ही 2-2:30 बजे खुलती होगी। तो भाई हमें घड़ी में टाइम दिख गया, तुमने बड़ी सफाई से छुपाने की कोशिश की और ये रात के 11:15 बजे अपनी माँ को बाकी सबको परेशान करने के लिए, अपना ड्रामा जो है वो पूरा करने के लिए नीचे आई है दावत का बहाना लेकर। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप भी देख लीजिए घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वैलिड पॉइंट और हंसने वाले मोमेंट अभी बाकी हैं, तो बने रहिए पॉडकास्ट के साथ। जैसे कि मैंने कहा था कि इसका 23 मिनट 24 सेकंड का व्लॉग है, तो डेफिनेटली मेरे पॉडकास्ट भी ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि मैं, आपको पता है, मैं डिटेल से फॉलो करती हूँ, आपको डिटेल बताती हूँ और आपको भी वैसे ही पसंद भी आते हैं। क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्लॉग नहीं देखते हैं, वो सिर्फ यही इंजॉय करते हैं कि एक सीन के बाद क्या हुआ होगा और इस सीन के बाद क्या हुआ होगा। सो मैं अगर इसी हिसाब से बनाती हूँ तो फिर आपको पता है ज़्यादा हो जाता है। तो इसके वेट कीजिएगा पार्ट 3 के लिए, जो कि शाम को, रात को अपलोड होगा, यानी कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में अपलोड होगा। और जो मैडम के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉडकास्ट बनने वाला है, वो फिर कल दिन में अपलोड होगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए इसको एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।